प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी टू राजस्थान यूथ को लेकर छिड़े घमासान की। यूपी में जेनजी के मुद्दे पर सीएम योगी की बड़ी पहल हुई है। कई शहरों में छात्रों के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा सत्र शुरू होते ही जयपुर की सड़कों पर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के विधायक लगातार शिक्षा विभाग के नए आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि सरकार स्कूलों में फोटो वीडियो पर प्रतिबंध और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी स्कूलों की जमीनी हकीकत को छिपाने के लिए लगा रही है। बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां जगह जगह जेन अल्फा सड़कों पर उतर रहे हैं। स्कूलों में बद इंतजामी को लेकर सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और अब जेन अल्फा की शिकायतों पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी ने स्कूलों की बद इंतजामी को लेकर सख्ती दिखाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने जहां भी कमियां सामने आ रही हैं वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थाओं की निगरानी का जिम्मा भी सौंपा गया है। दरअसल लखनऊ, उन्नाव, आजमगढ़, हमीरपुर, कन्नौज, फतेहपुर, मुरादाबाद, अमेठी, महोबा ये वो जिले हैं जहां जिन अल्फाज सड़कों पर उतरकर स्कूलों में हो रही बदइंतजामी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। और अब इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेन अल्फा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह कहा गया है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी इस जनरेशन के सामने आ रही है, स्कूलों को लेकर ये जितनी शिकायतें कर रहे हैं उन शिकायतों को देखा जाए, परखा जाए। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये कितना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का है और इसका क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है? देखिए प्राची, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में प्रोएक्टिव होकर के न सिर्फ डिसीजन लिया है बल्कि अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि सिर्फ जांच कर लेने से, कागजी कार्रवाई लेने से, सिर्फ स्कूलों पर जाकर के दौरा कर लेने से अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो जाती है। जो बच्चों की मांग है, जेन अल्फा की जो जेन्युइन ज़रूरतें हैं उनको न सिर्फ पूरा करना है बल्कि ये इंश्योर करना है कि समयबद्ध तरीके से कोई समस्या ना हो। चूंकि इस समय पूरे देश भर में वर्षा ऋतु का समय है, बारिश हो रही है, इसको लेकर के बाकायदा आदेश दिए गए हैं कि कहीं भी जल भराव की स्थिति स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पानी में गिरते हैं, गड्ढों में गिर जाते हैं और ऐसे में कई बार उनको गंभीर बीमारियों और चोट का भी सामना करना पड़ जाता है। तो ये तो महज एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का जिक्र किया है। बहुत सारी घोषणाओं की बात की गई है और यह भी कहा गया है कि अगर छात्रों के साथ किसी भी तरीके का संवाद नहीं होता है तो जिम्मेदारी शिक्षकों की तय की जाएगी। इसके अलावा जो पेरेंट एसोसिएशन होता है, समय समय पर उनसे मुलाकात करना होगा। जिला अधिकारियों को इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग करनी होगी। जो लोग सोशल मीडिया पर गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं उनकी न सिर्फ निगरानी करनी होगी बल्कि उनको तथ्यों के साथ, वीडियो के साथ, फोटो के साथ जिला अधिकारी के माध्यम से जवाब भी देना होगा। यानी कि झूठा नैरेटिव कोई भी गढ़ ना सके, स्कूलों को टारगेट ना कर सके, सरकार की छवि को बदनाम करने की कोशिश ना कर सके। इन सारे इंतजामों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी न सिर्फ पूरी जिम्मेदारी दी है बल्कि कई सारे नोडल अफसरों की नियुक्ति भी की गई है। बहुत जल्दी जो नोडल अफसरों की नियुक्ति हो रही है इसको लेकर के जो आदेश है वो आदेश भी सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए इस पूरे मामले की निगरानी ये दिखाता है कि इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने ज्यादा संजीदा हैं, कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। और इससे भी इनकार नहीं किया सकता है क्योंकि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का रहेगा तो विपक्ष लगातार ऐसे मामलों को मुद्दा बना रहा है। तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा, ठीक है विशाल, देखिए विपक्ष के लिहाज से देखें तो सरकार इस बड़े मुद्दे में किसी भी सूरत हाल में विपक्ष को पॉइंट्स नहीं देना चाहती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। लेकिन अगर बच्चों के लिहाज से समझें विशाल, या जेन अल्फा के लिहाज से समझें तो इनकी शिकायतें क्या हैं, इनकी मांगे क्या हैं और क्या सरकारी स्कूल के बच्चे ही प्रदर्शन कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी इसमें शामिल हैं? प्राची, मोस्टली अभी तक जो 8 से 9 जनपदों की बात सामने आई है उसमें सर्वोदय विद्यालय हैं। चाहे उसमें लखनऊ की ही बात कर लिया जाए, एक बार छात्राएं सड़कों पर उतरती हैं अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेकर के, एक बार छात्र उतरते हैं। फतेहपुर की बात कर लिया जाए, अमेठी की बात करें, उन्नाव की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, कन्नौज की बात करें तो ज़्यादातर जो बुनियादी सुविधाएं हैं छात्र उन्हीं की मांग कर रहे हैं कि उनके स्कूल में पंखे हों, उनके स्कूल में लाइट्स हों, उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी ना होने पाए, उनके स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था हो और जो वाटर कूलर
लगे हैं उनकी नियमित तौर पर सफाई हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि विशाल, लग्जरी में बिल्कुल मूलभूत नहीं आती, सुविधाओं की जिनमें मांग ही ये डिमांड से- बच्चे कर रहे हैं, और जब स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं ऐसी सुविधाएं ही इनको नहीं मिलेंगी तो जाहिर बात है बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल।